मेरे गांव में मेरा घर बहुत बढ़िया बना है। पक्का घर है, छत वाला घर है, अच्छा है। और सामने भी घर है, वो भी कच्चा वाला, वो कच्चा है, एक पक्का है। पुराना घर भी है, नया भी है, दोनों घर है, बढ़िया है, एक नंबर बने हैं। अच्छा घर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं कोई कोई, समस्या? वहाँ कोई परेशानी नहीं। जैसा कि स्वागत है साथियों आपका हमारे भीके पॉडकास्ट चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक छोटे से गांव से नए नए युवक को, जो कि शिक्षित है थोड़े, और वो अपनी जानकारी स्वयं बताएंगे। क्या क्या उनके साथ मुसीबतें आ रही हैं और क्या क्या उनके गांव में चल रहा है, वो बताएंगे अपने शब्दों। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय जांगड़ है। क्या करते हो आप? अभी मेरे पास फोर व्हीलर गाड़ी है, तो बस उससे ही दिन दहाड़ी जो मिल जात कर लेते हैं। दिन में एक दो भाड़े मिल गए वो कर लिए, नहीं तो दिन भर खड़े ही रहना है फिर। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है? हाँ, यहाँ तो कोई काम नहीं है। इससे पहले जिस जगह पे अपन रहते थे वहाँ मेरा अच्छा बिजनेस था, दुकान थी सब्जी की। मेरे को भाड़े की ज़रूरत थी नहीं, गाड़ी अपन चलाते थे, अपने काम पे चलती थी। बाजार भी जाते थे, बाजार में भी दुकान थी, हर चीज़। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ नहीं। अभी अभी आपके पास यहाँ पे एक मेटाडोर है, उसी को चलाते हैं? जी हाँ, वो पिकअप है, उसको ही चलाता हूँ। तो आप इस गांव के नहीं हो, मतलब दूसरे गांव से? हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ। यहाँ पे हूँ किसी मुसीबत से परेशानी के कारण, अभी मेरे को यहाँ रहना पड़ रहा है थोड़े बहुत दिन के लिए। आप कहाँ तक पढ़े हो? जी, मैंने 10वीं पास की है। 10वीं तक जी, पढ़े, तो आप 10वीं पास के बाद में क्यों नहीं पढ़ पाए? इसलिए नहीं पढ़ पाया कि अब पिताजी अकेले मेहनत करते थे, अकेले काम धंधा करते थे। और मैं थोड़ा सा 10वीं के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम भी बड़े हो रहे थे, घर में दिक्कत परेशानी थी, आर्थिक तंगी थी थोड़ा पैसे को लेकर। हाँ, तो फिर हमने वही जरिया चुना। सही है। नौकरी वोकरी में इतना ध्यान, इतना लालच था नहीं, काम धंधे से लग गए। ऐसा देखा हमने धंधे में, तो हम भी धंधे में घुस गए। इसलिए बस वहीं तक पढ़ाई हुई जहाँ तक अपने को करना थी, ज़रूरत थी उसकी भी पढ़ाई करनी। ऐसा नहीं है, पापा ने बोला, मम्मी ने भी बोला बेटा तुम करो, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता था। पापा अपन पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठे हैं, पापा जी जा रहा है। रात को एक तो मंडी का टाइम ऐसा रहता, पापा सब्जी का काम करते थे तो रात में निकल जाते थे, कम से कम 2 बजे 3 बजे उठ के जाना पड़ता है सुबह। जब जाके हमारे गांव से मंडी दूर थी, 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे का रास्ता था। तो जब जाके वो पहुँचते थे सुबह 5 बजे, फिर वहाँ से सामान खरीद के ला के वो 12 बजे तक आते थे। तो अभी आप यहाँ पर रह रहे हो, आपके गांव में आपका घर कैसा बना है? मेरे गांव में मेरा घर बहुत बढ़िया बना है। पक्का घर है, छत वाला घर है, अच्छा है। और सामने भी घर है, वो भी कच्चा वाला, वो कच्चा है, एक पक्का है। पुराना घर भी है, नया भी है, दोनों घर है, बढ़िया है, एक नंबर बने हैं। अच्छा घर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं कोई कोई, समस्या? वहाँ कोई परेशानी नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो अगर आप पढ़ाई और आगे करते हो तो आपका क्या लक्ष्य था कि आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे? लक्ष्य तो था सर आर्मी में जाने का मेरा, लेकिन किसी परेशानी वश में जा नहीं पाया। मेरे पास कद भी था, काठी भी थी, सब कुछ था। लेकिन थोड़ा आर्थिक तंगी के कारण मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। पढ़ाई अगर नहीं छोड़ता तो मैं जरूर जाता। लक्ष्य तो मेरा वही था। गांव आप जहाँ पे रहते थे, वहां पर कोई ऐसे काम चल रहे हैं, सरकारी काम, जो कि आपके गांव का विकास हो? हाँ, काम तो बहुत चल रहा है वहाँ पे। हमारे सरपंच साहब हैं, हम्म। वो करवा रहे हैं, कुछ ऊपर से आदेश आ रहा है। अभी क्या था कि हमारे यहाँ की बाजार थोड़ी सी, मतलब वो कच्चे में लगती थी। उसके लिए अभी बाजार का, हाट बाजार का बनाया है हमने। अब थोड़ा क्या है, आदमी अपने हिसाब से चल सकता है। वहाँ पे कीचड़ वगैरह रहती थी, तो कीचड़ में क्या है, आदमी घुसता नहीं था। दुकानें भी नहीं लगती थी वहाँ पे। तो फिर अब दुकानें वुकानें पूरी पक्का प्लास्टर करवा दिया है, तो
क्या है कि रोजगार नहीं मिल पा रोजगार रहा। नहीं मिल रहा है, 3 महीने से जेब खर्चा मेरा पॉकेट मनी चल रहा है, वो अपने खुद के मतलब जो बचाए थे मैंने सेव हाँ। मनी सेव करी थी उसमें से ही उठा रहा हूँ। जो भी बच्चे कुचे थे अब वो भी बचे नहीं है, तो अब अपन थोड़ा बहुत गाड़ी से कमा लेता हूँ, जो भी है उसमें चला रहा हूँ। चलो, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज है सर, मेरी हॉबीज तो घूमना फिरना, नए कपड़े लेना, ये मेरी हॉबीज है। बस थोड़ा बहुत क्या है, मैं खाने पीने पे भी ध्यान देता हूँ, खाना पीना भी अच्छा लगता है मुझे। नई नई जगह जाना सबसे ज़्यादा पसंद मुझे, नई नई जगह जाना है। जैसे कि अभी पिछले साल में कई सारे स्टेट घूम के आया हूँ, जम्मू कश्मीर गया था, उत्तराखंड घूम के आया हूँ, और अपना यूपी, ये प्रयागराज कुंभ मेला लगा था जो कुंभ भरा आया था उसमें भी गया था। और बाकी अपने एमपी की तो बहरहाल सारी जगह घूमी है, उज्जैन, मैहर, पचमढ़ी और अपना भोजपुर, ये सब जगह घूमी हुई है मैंने। एमपी में तो बहरहाल मैंने सब जगह घूमी। तो आप कुंभ के मेले घूम के आ चुके जी हैं? हाँ, मैंने तो मेले में गए थे या ऐसे ही घूमने गए थे? नहीं, कुंभ में ही गए थे। मेला तो मेले की जगह पे है, वो कुंभ भरा था। कुंभ का मेला जब भरा है तो जब भी प्रयागराज गए हाँ, थे आप? जरूर प्रयागराज मैं 2 दिन रुका था वहाँ। अयोध्या भी घूम के आए थे, वाराणसी घूम के आए थे। तो प्रयागराज जो है जहाँ पे गंगा जमुना का सरस्वती संगम, हाँ संगम है, आप तो आप वहाँ पे स्नान करके आए हो? जी हाँ, स्नान करा था मैंने। तो अच्छा लगा आपको वहाँ नहीं, वहाँ पे बहुत आनंद में, मतलब एक सुकून मिला मुझे बहुत, जैसे अपने नर्मदा जी में स्नान करके मिलता है ना, पे? हाँ। वैसे ही वहाँ पे बहुत सुकून है। हालांकि भीड़ तो बहुत थी वहाँ पे, करोड़ों से पब्लिक थी, लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद मन, और हमने तो सुबह के वक्त स्नान किया था, सुबह 5, साढ़े 5, 1 बजे। सर्दी बहुत तेज थी, 1 साल होने को आ गया, 1 साल हो गया है उसको अभी, लेकिन अभी भी वो सर्दी मेरे दिमाग में, जहन में भरी हुई है। बहुत तेज सर्दी थी वहाँ पे, और अभी हाँ। बहुत था। अभी थोड़े दिन पहले बहुत तेज था सर्दी थी। तो अभी आप ये बताइए कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षण है जिसको आप आज भी याद करते हैं तो आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है? मेरे जीवन का सबसे खुशीदायक पल तो वही था जब मैं माता वैष्णो देवी के यहाँ गया था। मैं आज भी अगर कभी भी उनके बारे में सोचता हूँ, रात को भी कभी कभार, मतलब ऐसा कि मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते करते कभी बाई चांस वीडियो आ गई, तो उनको देख के एकदम मन में अजब सी खुशी सी महसूस होने लगती है। वहाँ पे जाने के लिए ऐसा लगता है कि माता का बुलावा आ गया, फिर बस वो उन्हीं का याद आता हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी पल बस मेरी माँ से मिलना था। आप देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं? जी, मैं कट्टर हिंदू हूँ, बिल्कुल। मैं अपने सारे भगवान को, सारे देवी देवताओं को दिल से मानता हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं सभी धर्म का सम्मान भी करता हूँ, सबको मानता हूँ। सही बात है भाई, ये अपने भारत देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है लेकिन सब सबसे भाई भाई है। पहले मैं अपने धर्म को मानता हूँ। अब वो तो खैर सही है, पर अपने भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे भाई भाई हैं। जी ये गाना भी है, हाँ ठीक है, तो उसी के हिसाब से अपन हिंदू है तो अभी है। हाँ, ऐसे ही अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हिंदू मुस्लिम जो आपने बताया, तो अमृतसर में एक मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। हाँ उस मंदिर में डेली के 10 लाख से 15-20 जो भी है, 10 लाख पब्लिक डेली, 1-1.5 लाख, 2 लाख ऐसी पब्लिक डेली आती है। हाँ वहाँ पे लंगर चलता है, लंगर चलता है अमृतसर में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज, कोई भी धर्म का हो, कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है, कहीं का भी किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ पे भोजन कर सकता है बिना किसी से पूछे हुए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, वहाँ भोजन चलता है, लंगर चलता है, अपने हिसाब से बोले तो भंडारा चलता है, जी। और पूरे मंदिर में घूम सकता है। ऐसा है कि वो भी, अब वो तो सिख है ना, वो हाँ चाहते तो अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते थे, लेकिन हमने पूरे कम्युनिटी के लिए करा। है। वहाँ की ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने यहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा भाईचारा बढ़ रहा है। तो सर आप ये बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? नहीं, आपकी स्टूडियो में तो बहुत अच्छा लगा, एक नंबर स्टूडियो है आपका, अच्छा लगा। आप कुछ ऐसे शब्द बोलना चाहते हैं जो कि हम आपसे पूछ नहीं पाए, ऐसी कुछ बातें रह गई है क्या? बातें तो बहुत सारी रह गई हैं, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि अपना मुलाकात होगी, बस यही है। हमको मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। तो साथियों, ये थे हमारे आज के गेस्ट जिन्होंने आज हम लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी है, कहीं भोजपुर की करा दी है, कहीं उज्जैन की करा दी है, और कुंभ के मेले तक इन्होंने हमको पहुंचा दिया है आज।
जो कि हम जा नहीं पाए हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेस्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।